नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है और एक नया वीडियो में। ठीक है, लास्ट में सारा डिटेल में बात किया था लास्ट वीडियो में कैसा इन्वेस्ट शुरू कर सकते हो आप लोग। आज मैं इसी वीडियो में बताने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये दोनों का बारे में क्या फ़र्क होता है, दोनों कैसा है, इस सभी में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना करके रख दीजिएगा, आने वाला और बहुत सारा वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। आप इजीली आप लोग जान सकते हो मार्केट के बारे में, फंडामेंटल क्या होता है, सब कुछ मैं आने वाला वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं बताने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, वो दोनों क्या होता है। देखिए, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो, मतलब मेरा पैसा कम दिन में मैं मार्केट से निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चूज़ करिए। ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, सेफली। मतलब आज पैसा ज़्यादा नहीं हुआ तो कल ज़रूर होगा। कुछ पैसा लगाया है, किसी निफ्टी 50 में कुछ पैसा लगा दिया। निफ्टी 50 मतलब जो निफ्टी 50 का जो स्टॉक होता है, टॉप 50 कंपनी, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, इसका स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया तो आज भले ही पैसा ना बढ़े, एक हफ्ता 2 हफ्ता, तो 2 महीना 3 महीना के बाद वो पैसा ज़रूर बढ़ेगा। 1%, 2%, 4% ज़रूर बढ़ते रहेगा। आप टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी दिनों बाद रिटर्न मिलेगा। तो ये एक अच्छा है, सेफ है। ठीक है, अपना पैसा का जो सिक्योर रहता है, मतलब डाउन नहीं होगा। अगर शॉर्ट टाइम में हमने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मतलब 2 महीना में हम पैसा निकाल के दूसरा, एक जगह से निकाल के दूसरा जगह डालना। 2 महीना में वो पैसा लॉस भी हो सकता है। सोचो किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, छोटो ऐसा ऐसा बहुत सारा कंपनी होता है, इसमें अगर हम पैसा लगा दिया, शॉर्ट टाइम में हम निकालना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट टाइम अगर हमारा 2 महीना का टाइम है, किसी भी स्टॉक में पैसा लगाया है, अगर हम 2 महीना के लिए वो पैसा लगाए तो 2 महीना हमारा टारगेट है। 2 महीना के अंदर वो कंपनी अगर गिर गया, कुछ उसका स्टॉक का वैल्यू कम हो गया, तो 2 महीने में हम बेच सकते हैं। अगर कोई लोग सोचते हैं नहीं मैं बेचूंगा नहीं, जब प्रॉफिट आएगा तो बेचूंगा, तो वो लॉन्ग टाइम कैटेगरी में चला जाता है। जब प्रॉफिट आएगा तो हम बेच देंगे, तो वो लॉन्ग टाइम हो जाता है। और शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट तो ज़्यादा है। आज वहाँ से निकाला, कल उसमें डाल दिया, तो कल उसमें से निकाला तो कोई और में डाल दिया। तो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कम है। और एक बात है, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा है और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ही कम है, ज़ीरो का बराबर। तो हम काफ़ी सारा लोग लॉन्ग टर्म चॉइस करते हैं, जो सही होता है। मतलब हमको इतना आता नहीं, हम किसी ने इस पे कुछ पैसा हम लगा दिया, वो पैसा आगे जाके इतना हो गया, बढ़ गया, तो हम 10 साल 15 साल, कई लोग तो 10 साल का ऊपर है। 10 साल के लिए बहुत ही ज़्यादा है। 10 साल में अगर आप मार्केट में पैसा लगा के रखो तो वो पैसा आपका कम से कम 500 गुना रिटर्न मिल सकता है। 500 गुना तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों को इससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, बढ़िया सा रिटर्न मिल रहा है। 10 साल में अगर आप मार्केट में टाइम दे दिया 10 साल, तो आपका पैसा दिगना 6 गुना तक बढ़ सकता है। लाख रुपया लगाया तो 6 लाख रुपया बन सकता है, उससे ज़्यादा भी बन सकता है ना। अगर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया तो हम लोग एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए और भी बहुत सारा पैसा ज़्यादा मिलता है रिटर्न। तो एसआईपी में भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। हम शॉर्ट टाइम के लिए तो सब अच्छा नहीं है। शॉर्ट टाइम क्या होता है? शॉर्ट टाइम देखिए, आज मैं किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा है 100 रुपया में, ठीक है, आगे जाके वो 120 रुपया हो गया, तो 120 रुपया में हम उसको बेच दिया, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ? 20% प्रॉफिट हुआ है। 120 रुपया में अगर बेच दिया तो हमारे पास करीबन सोचे 200 शेयर था। 200 शेयर में हम बेच दिया, 200 शेयर 20,000 में लिया था और 20% और ज़्यादा हो गया, तो अब 2,000 रुपया ज़्यादा हो गया। तो हमको ये उसको पैसा हम निकाल दिया, तो निकाल के इसी पैसा को हम किसी और एक स्टॉक जो देख रहा हूँ उसका फंडामेंटल अच्छा है, स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है, स्टॉक आगे भागने के लिए रेडी है, तो उसी जगह इसी पैसा निकाल के हम और स्टॉक में डाल दिया। तो और स्टॉक में डालने उसको से और एक 10-5% हमने निकाल दिया, 10-15% निकाल दिया, तो उसमें से भी और थोड़ा प्रॉफिट हमको मिल गया। तो एक साल में अगर पैसा को हम 6 बार, 2 महीना करें, 6 टाइम उसको अगर हम रोटेशन कर दिया तो हमको कम से कम 70-80% तो रिटर्न आसानी से मिल ही जाता है ना। लेकिन कभी कभार लॉस होता है, इसी में स्टॉक में अगर गिर गया, वो स्टॉक बाहर नहीं रहा है, किसी सपोर्ट जोन में आके वो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसी प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारा कुछ पैसा लॉस हो जाता है। सोचो 100 रुपया में खरीदा है
तो 90-95 में आके वो इधर ऊपर नीचे हो रहा है, इधर ही ट्रेड कर रहा है, तो आगे ही नहीं जा रहा है, नीचे नहीं, वही सोच के हम उससे पैसा एग्जिट ले लेते हैं। हम जितना भी लॉस हुआ ये लॉस स्वीकार करके हम एग्जिट ले लेते हैं। तो ठीक है, अब अगर शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। सभी लोग ऐसा ही करता है, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर में जो रहता है सभी लोग ऐसा ही करता है, इसी जगह से निकाल के दूसरे जगह लगा देने का। और लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट के लिए और सबसे अच्छा है आपको SIP कर दीजिएगा, ठीक है। SIP कर दिया तो अगर टारगेट है आपका पास पर मंथ 5000 का इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो आप SIP कर सकते हो। SIP में आप जो लार्ज कैप है वहाँ पे आप 2000 लगा दीजिए, ठीक है। मिड कैप में और 2000 लगा दीजिए, और स्मॉल कैप में और 1000 रुपया डाल दीजिए। तो ये 5000 रुपीज़ 3 लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में डिवाइड करके आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एवरी मंथ 5000 अगर आप SIP में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पास 10 साल का बाद काफ़ी बढ़िया रिटर्न मिलेगा आपको, काफ़ी बढ़िया पोर्टफोलियो बनेगा आपका, बहुत ही अच्छा, देखने के बाद बहुत ही खुशी होगा, ठीक है। तो आपको SIP में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, लॉन्ग टाइम एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिनिमम पर मंथ 5000 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना, कम भी कर सकते हो लेकिन इतना रिटर्न के लिए तो अच्छा नहीं है कम इन्वेस्टमेंट। SIP करना है तो मिनिमम 5000 करना है। 3 कैप में आप डिवाइड कर दो, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में डिवाइड करके आप लोग SIP शुरू कर सकते हो। आजकल मार्केट में हज़ारों लोग ज़्यादा जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट पसंद करता है, जिन लोग, इनको स्टॉक में तो इन्वेस्ट करते हैं इन लोग, लेकिन इनको SIP भी रहता है। सिर्फ स्टॉक में इन लोग बैठे नहीं रहता, स्टॉक में आज गिरा तो काल चलेगा। SIP में इन्वेस्ट भी करता है इन लोग। SIP में इन्वेस्ट करना और भी बहुत ही अच्छा बात है। तो स्टॉक से अच्छा रिटर्न मिलता है SIP में, जो म्यूचुअल फंड में ही होता है SIP सभी। आप लोग जाकर देख सकते हो। जो आपके पास अगर किसी ब्रोकर ऐप डाउनलोड किया तो आप म्यूचुअल फंड में क्लिक करिएगा, ठीक है। करने के बाद बहुत सारा SIP ऑप्शन रहता है, हाई रिटर्न, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसा आप चूज करके, हाँ, किसी जगह में इन्वेस्ट करने का पहले आप फंडामेंटल चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो वो कंपनी क्या करता है, अगर आप SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किसी इंडेक्स ले लीजिए, आप किसी म्यूचुअल फंड का ले लीजिए, जैसे कि आदित्य बिरला होता है, मोतीलाल ओसवाल होता है, उसका SBI कॉइन फंड होता है, ऐसा बहुत सारा मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हो जाके। इसको अगर क्लिक करने के बाद वो उसका फंडामेंटल चेक करिए, वो कंपनी आपको पैसा लेके कहाँ कौन जगह में लगा रहा है, ठीक है। वो पैसा आपसे पैसा लेके बहुत सारा बड़ा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर छोटा मोटा कोई नॉर्मल कंपनी में लगा देगा तो वो पैसा डूब गया तो आपको लॉस होगा, है ना। तो उसको आप देखना पड़ेगा, ये मेरा पैसा लेके ये कंपनी इतना % इसी में लगा रहा है, इतना % इसी में लगा रहा है, इतना %, हाँ, ये कंपनी तो मरने डूबेगा नहीं, अच्छा है। सभी आप लोग आसानी से एनालाइज कर सकते हो। थोड़ा बहुत पैशन रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको, थोड़ा, अगर जितना ज़्यादा टाइम दोगे मार्केट में इतना ज़्यादा रिटर्न आप कमाओगे। अगर टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं, हम जो भी सामने मिला है कुछ पिक कर लिया, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, ऐसा मत करिए, बिल्कुल मत करिए। अब इन्वेस्ट करने का पहले आपको फंडामेंटल चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी अच्छे से फंडामेंटल चेक करिए, कंपनी का पहला साल कितना रिटर्न दिया है और कितना रिटर्न 6 महीने में कितना रिटर्न दिया है, ये सारा चेक करने का बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए कदम आगे बढ़ाएं।